तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और हम सब लोग साथ में बैठ गए हैं। मम्मी, किंजल, सब लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं और पूरे साल का जितना भी कमेंट्स था उनके बारे में आज थोड़ी थोड़ी बातें चित्ते करेंगे। पहले बात आई थी किचन की, तो किचन का हमने जवाब दे दिया नहीं मम्मी? हाँ, ये हमने थोड़ा टाइम बंद रखा है क्योंकि सारा जो आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं वो इनसे भी अच्छा सोच रहे हैं, तो समय के साथ आपको वो पता चलेगा। ठीक है, तो और कोई कमेंट्स थी किंजल? हाँ, तो और एक्टिंग की आती है तो उसमें क्या है, कोई भी इंसान अगर सीखता है तो सीखने के लिए काफी एक्टर्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि और एक्टिंग करे, लेकिन और एक्टिंग नहीं, वो सीख रहा होता है। तो अच्छा सीखना वो कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभार ऐसा लग भी सकता है आपको कि और एक्टिंग, क्योंकि आप हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, आप हमसे भी ज़्यादा आगे निकल चुके होते हैं। हम अभी आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो सीखने में कभी कभी और हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी सिमिलर रहते हैं। तो इस तरह सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं और किसी को लग भी सकता है ऐसा और एक्टिंग, तो आप हमसे काफ़ी आगे होते तो ऐसा लग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम आपको बेस्ट दें, पर आप हमें समझ सकते हो तो समझिएगा कि कहीं कहीं पर भी आपको लगे तो पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। काफ़ी लोग मेहनत होना के हिसाब से भी बोल सकते हैं, वो भी बोलते हैं। सूरत थे आया त्यार बीमार पड़ी थी, रोजो तो थोड़ा 99% तो ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी से चलते हैं, और काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर एग्जीबिशन में जब मिलने आते हैं तब भी बोलते हैं कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, हम सिर्फ देखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपसे लेते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1-2% भी होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है, तो हम उस बात को भी रिस्पेक्ट करके आपके लिए बैठे कि कोई भी ऐसा बुरा सोचने वाली बात नहीं है। आप हमें एवरीडे देखते हो, मस्ती करते हो, एक एंजॉय करते हो, एक फैमिली की तरह रहते हो। एक दो लोग ही है कमेंट कर रहे हैं, बाकी और तो अच्छे बाकी कभी कोई जलन से भी अगर कोई देख रहा है तो वो भी इसमें मत लाइएगा, क्योंकि उसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। आप कभी कभार ऐसा लगता होगा, काफ़ी सब लोगों तो सजेशन ही देते होंगे, लेकिन किसी को कोई भी ऐसी जलन वाली बात होती होगी तो भी उसको निर्माणी तरीके से देखिएगा, उसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और भी कमेंट आए थे दीदी सारिका में दिख रही थी, जब से मम्मी न्यू मम्मी आई तब से आए नहीं है। हाँ, तो वो सारिका नहीं आ पाई क्योंकि उनका शेड्यूल टाइट है। रिंकू तो आ गई है, बच्चे हैं और अभी उनका बर्थडे भी था सारिका का, तो बोल रहे आप तो विश नहीं करते, वो नहीं करते, बोले आपके हेयर ऑयल की वो ऐड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पीछे और भी नेगेटिविटी और भी लोगों के दौर तरीके बदल जाते। तो हम बहुत ही सिंपली इससे रहते हैं कि किसी और को और ज़्यादा विचार करके और कमेंट ना करना पड़े। हम हमारे परिवार में उसी तरह रहते हैं जो लोगों को और भड़काए नहीं, हम इसलिए हम सिंपली અમારે તો દીકરીઓ જોડે વાત થાતી જ હોય, તમને લોકોને થોડી ખબર છે વાત કરી હશે ન કરી, ઈ તો અમારે ફોન થાતા જ હોય। ભાભુની કમેન્ટ, ભાભુની તો કેમ વ્લોગ માં નથી લેતા, ઈ અમારા ભાઈઓ છે, અમે બોલીએ છીએ, અમે તો અમારું રિલેશન સરસ જ છે અમારે कोई वो इसीलिए क्योंकि उनका भी एक ब्लॉग चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखने जाओ, वहाँ पर भी आप कुछ सीखने जाओ। हम यहाँ पर तो घुल मिल से रहते हैं, खेतों में हम मस्ती करते रहते, मजाक करते रहते। सुबह सुबह मैंने अच्छी क्लिप थी, वृंदावन की एक कथा चल रही थी, और उसमें मैंने सुना कि आपके बारे में अगर कोई ना कोई बुरा सोचता है, ऐसा वैसा कभी कभी सोच रहा है, तो उसको माफ कर दो। क्यों पता है? क्योंकि माफ कर देना सबसे बड़ा दंड है। आपको लगता है कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोला तो उसको बारे में वेर ले लूँ, उसको ऐसा वैसा बोल दूँ, उसको जेल भिजवा दूँ, या कितनी सारी बातें हमारे मन में आती है। तो वही इंसान सबसे श्रेष्ठ होता है जो माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ करने से क्या होता है पता है? ये प्रकृति वो दंड लेती है। प्रकृति को पता चल जाता है कि इसको भाई इसने बुरा किया है और इन्हें माफ़ कर दिया है, तो प्रकृति कभी नहीं छोड़ती, भगवान कभी उसको नहीं छोड़ता। तो वो जो दंड देते वो दंड तो हम दे ही नहीं पाते। तो भगवान ने हमें क्या कहा है कि आप माफ़ी देते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो कभी कभार आपके बारे में कोई ना कोई भला बुरा कोई ना सोचे, माफ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चुप रहो। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है, और सत्य हमेशा छुप के नहीं रहता, वो सामने आता ही है एक दिन। तो सत्य हमेशा मौन के आगे ही निकलता है। मौन आप जितना रहोगे, सत्य अपने आप सामने आ जाएगा, और आप महसूस भी कर रहे होगे सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है। एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स और एक्टिंग से लेकर बहनों की कमेंट से लेकर फैमिली की कमेंट से लेकर काकी को लेकर कमेंट्स के बीच में खुशखबरी भी है
कि हमारे त्रुपेश का फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है भाई। और बहुत ही बढ़िया काका का फोन आया था कि भाई त्रुपेश का बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बहुत ही अच्छी जोड़ी वो जम गई है। तो आने वाले समय में हम उनके साथ जुड़ेंगे, मस्ती से रहेंगे, शादी धूमधाम से करेंगे। हमारा परिवार બધો खुश છે, हाँ, हमारे कोई ने कोई तकलीफ नहीं। खुशियाँ ही बांटना सबसे बड़ा धर्म है हमारा, और वही करते आ रहे। दुख बांटना हमारा काम नहीं है। અને અમારે જો આ દીકરો કોઈ દી એના પપ્પાને પૂછ્યા વિના કોઈ કામ નથી કર્યું કે પપ્પા શું કરવું, પપ્પા કેનું આમ કરશું, આમ કરશું। આ કિંજલ છે, દીકરી ગણું તોય વહુ ગણું તોય, પણ મને એમ કે મમ્મી એટલા ભાત થઈ રહી છે, એટલું શાક થઈ રહે, એક વસ્તુ મને પૂછ્યા વિનાનું કામ નથી કર્યું। અમરેલી ખરીદી કરવા જાય તોય એમ કે મમ્મી હું આ લઉં છું, આ લઈ લે। તમે રળો, તમે એમને એ લોકોને રળવું, એ લોકોને લેવું, મારી ખુશી એ બાટે। તો પછી મારે શું કામ કઈ બોલવું જોઈએ? ખુशी खुशी परिवार भेगो न रही, एंजॉय न करिए। काफी ऐसी कमेंट्स होती है जो हमारे विरुद्ध भी होती है, हमें उकसाने के लिए भी होती है, इसलिए काफी ऐसी बात जो हम अपनी तरफ से रखकर भी बात करते हैं। तो जितने भी हमारे 99.9% जो भी हमारे पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो भलाई सोचते, जो कुछ सीखते ही है, जो कहीं ना कहीं हमारे नंबर उनके पास है तो पर्सनल कमेंट करके हमें बोल देते कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करो, इस तरह प्यार से, क्योंकि उनका एनर्जी ऑरा जो है पॉजिटिव एनर्जी की होता है। 0.1% होता है जो हम में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ही करनी है, अच्छा में भी बुरा ही सोचना है, अच्छा करने जाते तो उसमें भी किस तरह इसका बुरा लिखे, वो ऐसा 1% होता है। वो अभी से नहीं, वो राम राज्य से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है। तो वो 1% तो रहेगा ही, हमारे पास रहेगा ऐसा नहीं, आपके घरों में भी वो 1% तो समाज में होंगे ही, जो आपको कहीं ना कहीं चुपते होंगे, जो आप अच्छा करने जाओ तो भी आपको कहीं ना कहीं बोलते होंगे, और आपको वो भी पता होगा कि वो कौन कौन बोल रहे हैं, कैसे कैसे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि उसको माफ करो। फिर देखो आप कितनी तरक्की करते हो और प्रकृति कितना उसको सजा देता है। प्रेमानंद बाबा बोलते नाम का एक रटन अंदर रखो, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। नाम रटन ही सबसे बड़ा कलयुग का अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाएं पहले सतयुग में से लेकर द्वापर में से लेकर सब क्रियाएं होती थी भगवान को रिझाने के लिए, तब करना पड़ता था, तब जाके भगवान रिझते थे। और अभी कलयुग में तो मात्र नाम एक हृदय से ले लो, कहीं पर भी, ऐसा नहीं मंदिर में भी ले लो, घर पे ले लो तो घर भी मंदिर बन जाएगा। क्योंकि अभी सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो आपका मन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कपट चलती रहती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो कपट का सिलसिला भी कलयुग है, तो कहीं ना कहीं वो आता ही रहेगा। पर अभी सबसे श्रेष्ठ अगर जो जगह है और अभी पूजने लायक है तो आपका मन के अंदर भगवान को बिठाओ और नाम स्मरण करते करते आगे बढ़ते जाओ, तो घर के अंदर मन के अंदर ही मंदिर है और सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। लोग आपके पास आएंगे देवी तत्व मानते हुए, क्योंकि आपके अंदर से वो झलक रहा होगा, आपके अंदर वो महसूस करेंगे लोग, आपसे अंदर वो सीखेंगे लोग। तो मन के अंदर मंदिर बनाना सीखो। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो ये अभी से करना शुरू कर दो, आपका आने वाला समय आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। तो ये हमें ऐसा लगता है, अगर कोई काफी लोगों को अभी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन 1% वाले हुए उनको भाषण भी लग रहा है, तो वैसा भी होता है। हाँ, वो समझ जा रहे हैं। और प्यार से, हमें कोई ऐसा नहीं कि आपसे कुछ लेना है, आप हमें एवरीडे देखते हो, और ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे आपको एवरीडे, क्योंकि छोटी हमारी अर्निंग भी होती है, और दूसरा कि लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आशीर्वाद देता है, वो मेरा सबसे बड़ा एक नियति रहा अभी तक का, कि इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं हमें, तो सबसे ज़्यादा हम जो कार्य करते हैं उनसे आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद की अर्निंग जो है ना, वो सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मानी जाती है। आज बहुत बड़ी पिक्चर हिट होती है, करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन कौन ऐसा पिक्चर में से बाहर निकला और बोला कि ये सब खुश रहे और आबाद रहे, अच्छे से रहे? वो वहाँ पर आशीर्वाद का सिलसिला बहुत कम रहता है। तो अपने जो ग्रुप में रहता है ना, वही बोलते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, पिक्चर में नाम कमाए। लेकिन आप ऐसा बोलो, ऐसा काम करो कि पूरा समाज आपको आशीर्वाद दे, और वो अर्निंग जो है ना, वो आपको लाइफ टाइम नहीं, हर जन्म में काम लगे। ऐसी अर्निंग करो, कर्मों की अर्निंग करना सीखो, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी। ठीक है। तो कथा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप कथा, संसारिक लोग कथा नहीं कर सकते। हर एक कथा अधिकारी है जिनको भगवान ने समझ दी है। समझाने के लिए तो हर एक इंसान है जो शादी करके भी आपको समझा सकता है। ऐसा नहीं है कि
साधु भी समझा सके, सब समझदार लोग भी आपको समझा पाते हैं जिसकी बात आपके गले उतरती है। और वैसे मैंने कई लोगों को देखा है मेरे एग्जीबिशन में, कितने बड़े बड़े माजी है वो आते हैं, रोते हैं और अपनी बात बताते हैं और बोलते हैं आपको सुनना बहुत हमें अच्छा लगता है, सीखना मिलता है। હોસ્પિટલ માં દાખલ થયા હતા ને એ તારી હારે વાત કરી। हाँ तो અને એક દુબઈ થી બેન વાત કરવા માંગે, ક્યારેય વાત કરતા હોય ને દવાખાને આપણે બોલી ન ગમે કોઈ સાથે, તો ક્યારેય વાત કરે તો भी वो बोल रहे हैं તારામાં કાક હશે તારે वो उनको दिखता होगा। हम अपने आप को तो उस स्थान पे देखते ही नहीं, हम साधारण इंसान ही देखते क्योंकि उसमें भगवान खुश होते हैं। नरसिंह मेहता कितना भी महान क्यों ना हो लेकिन उसने अपनी वो स्थान नहीं छोड़ा, वो निर्माणीपणा से ही आगे बढ़ा। उसमें कभी ये नहीं आया कि मुझे कभी नहीं आता क्योंकि वो लाना ही नहीं है। अगर वो आ गया फिर आप हार तोरा से पूजोगे लेकिन तो देवत्व होता है ना वो कम होने लगता है। તમે હમણાં મુંબઈ ગયા ત્યારે કેટલા લોકો કેટલા? તમારા અને તું એટલો આગળ આવ્યો છો તો તારી મહેનત થી આવ્યો, રાત દિવસ એક કર્યા ત્યારે 15 આગળ વર્ષ આવ્યો તમે મહેનત કરી છે તો એમાં આપણે ગમે ઈ કોઈ પણ તો તારે હોય ધંધો મારે ધંધો હોય તો તું પૈસા વાળો છો તો મને તો કઈ ઈર્ષ્યા ન છે ને, આપણે ઈ તો તે મહેનત થી પૈસો ભેગો કર્યો તો હું ઈર્ષ્યા કરું તો મારે શું કામ નહીં, હું ધંધો કરતી હોય તો મને મળે, તું ધંધો સૌના નસીબમાં એટલે સૌનું નસીબનું હોય ને એને મળે, કોઈ કોઈનું નસીબનું કોઈ લઈ નથી જતું। પણ એક ઈર્ષ્યા છે ને એ જ છોડવી પડે, ઈર્ષ્યા બહુ ગુંડી છે। ઈર્ષ્યા ईर्ष्या आपको आगे नहीं लेके जाती। हम तो बार बार बताते कि ईर्ष्या जो है आपको नीचे गिराएगी। તમારું હોય ને એ વયું છે ઈર્ષ્યા। ભગવાન લે એમ કે હવનું પાટીનું છે એને મળે છે તો તમે તમે શું કામ એની ઈર્ષ્યા કરો છો? ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता क्योंकि हमारा जो हमने अगर पाप किया है तो हमारा पाप हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे जो बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप भी बातें करते रहोगे कि भाई ये ऐसा है वैसा है ये ऐसा है ये ऐसा है, पर वो हमारा कर्म है, हम पे छोड़ो। आप उस कर्म को लेकर क्यों फिरते हो? आप अपने कर्म को हिसाब से बेस्ट अपने अंदर उतारो। आपको भी लगता है दर्शक कि भैया के अंदर ये नेगेटिविटी है तो उसको छोड़ दो, पॉजिटिव है तो वो ले लो। आपको लगता है पूरा नेगेटिविटी से पूरा घड़ा भरा है तो देखना बंद कर दो। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या लेना है, अच्छा लेना है वो भी ले सकते हो, बुरा लेना है वो भी ले हाँ, सकते हो। जो लोग एवरीडे देखते हैं वो सीखते हैं और इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ। मुझे भाषण नहीं देना है मुझे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ काफी माजियों काफी लोग हमारे चाहने वाले बहुत ही लोगों को अच्छा लग रहा है। और मैंने फील किया एग्जीबिशन में लोग आते तो अपने दुख व्यक्त करते हैं, तो मैं अपना एग्जीबिशन का काम छोड़ के भी उनके पास आधा पौना घंटा उनको निकाल के बोलता हूँ, तब वो सारा विशाल ही संभालता रहता है। मैं जो भी बहन आते हैं तकलीफ में तो बातें करता हूँ, उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझसे जितना हो सकता है सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो कमेंट्स के हिसाब से भी पॉजिटिव रहोगे तो आपके लिए अच्छा ही है, और बुरी करना है तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। हम आपको रोकने के लिए नहीं आए, लेकिन एक समझाने के लिए कि आप हमें एवरीडे देखते हो फिर भी आप नेगेटिव करते हो, तो वैसा करने से हमारा कोई प्रॉब्लम, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ना हमारा बुरा होगा, लेकिन आपकी वो मनोस्थिति है ना वो नीचे जाती जाएगी। इसलिए संभल कर आप आगे बढ़ो। फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आप चल रहे हो चलो। हम कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप रुक जाओ, क्योंकि वो काम हमारा नहीं है, वो उनका है। कहाँ पे रुकना है कहाँ पे आगे बढ़ना है वो ईश्वर तय करता है, और वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको आगे पीछे लेकर जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या सोचना है, सबका अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। वो हमारा मेन और सबसे बड़ा धर्म है। और उनसे क्या मिलता है, हमें अच्छा एनर्जी मिलती है, हमें एक अच्छी समझ मिलती है, जिस समझ से हम समाज में रह पाते हैं, समझ पाते हैं। અમારા ભાઈઓ છે એ તો અમારા જ રહેવાના, દીકરીઓ અમારી છે એ અમારી જ ઈ કહે કે ઓલું નથી થવાનું, પણ એના સમય આવે कंपेयर वो करे। बच्चों के बारे में बोलते हैं कि ये सीखना, ये नहीं, बच्चे इतने होशियार है, तुम्हारे बच्चे इतने होशियार, बोलना नहीं सीखे, कंपेयर नहीं करना चाहिए। तब मुझे हंसी आती है भाई, बहुत आप सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, एक और जैसे नहीं होते। बड़े होकर आप देखो कहाँ कौन जाता है, कहाँ कौन आगे जाता है। फिर भी मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो भी माफ कीजिएगा। कमेंट्स का सिलसिला हमारा भी पॉजिटिव वाला था, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, बोलो जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।